हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। जब हम हर बोलते हैं तो दुख भी हरते हैं, कंटक भी हरते हैं और कलेश भी हरते हैं। और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि भगवान शिव हर बोलते ही आपकी तरफ देखते हैं। आज के हम वीडियो में बहुत सुंदर प्रसंग लेके आए हैं, वो है रुद्राक्ष, और वो भी 5 मुखी रुद्राक्ष। इसकी क्या महत्वता है, कैसे धारण करें, क्या है धारण विधि, और इसके पहनने से किस प्रकार के लाभ तत्काल व्यक्ति को प्राप्त होने लगते हैं। अब सबसे पहले तो रुद्राक्ष की महिमा समझ लेते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। पंचमुखी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको पूरे भारत में ही नहीं, पूरी विश्व में संख्या में करें तो सबसे बहुसंख्या कहा गया है। सबसे सरलता से मिलने वाला यही एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होती। इस रुद्राक्ष को क्यों पहनते हैं ये भी समझते हैं। इस रुद्राक्ष के पहनने से 5 मुखी में पंचदेव की कृपा होती है। आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो आपके मन को नियंत्रण करती हैं। आपकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह आपका सब नियंत्रण होता है। आप अपने शरीर के अंदर जो पंच तत्व जिससे मिलकर ये शरीर बना है, इसको नियंत्रण करता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी बहुत ज़्यादा रोगी नहीं होता। छोटा मोटा रोग होगा तो वो स्वयं, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो स्वयं स्वतः ठीक होने लगेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से स्ट्रांग बना के रखता है। इसी रुद्राक्ष की एक महिमा कही गई है कि जब भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो गणपति की आप पर विशेष कृपा होती है। जब गणपति की आप पर कृपा होगी तो आप जो काम करने में सक्षम हैं उस काम में आप सरलता से ऊंचाइयां छूने लगते हैं, यानी कि उन्नति, और आप अपने आप को विख्यात कर लेते हैं। ये इसी रुद्राक्ष की महिमा है। गणपति की कृपा से आपका काम निर्विघ्न चलता है। इस रुद्राक्ष के अंदर अगर पंचमुखी में गणपति मिल जाएं, जिसको बोलते हैं गणेश रुद्राक्ष, इसी बार हम आपको अवश्य दिखाएंगे कि गणेश रुद्राक्ष होते कैसे हैं। पंचमुखी जो रुद्राक्ष है, इसको जब हम धारण कर लेते हैं, या जिस व्यक्ति ने इसको धारण किया होता है, तो वो व्यक्ति, जैसा हमने बताया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नियंत्रण रखता है, साथ में वात, पित्त, कफ को भी नियंत्रण करता है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रोगी नहीं रहता, यानी कि उसे असाध्य रोग कम होने की संभावना होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवेश होता रहता है। उसकी एड़ा और पिंगला नियंत्रण रहती है। सुषुम्ना नाड़ी उसकी अधिकतम अवस्था में चलती रहती है। उसकी जब नाड़ी दोनों चलेंगी, दोनों नासापुट से जब सांस आएगी तो व्यक्ति को ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी, उसके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। उस व्यक्ति का रक्तचाप बिल्कुल नियंत्रण होगा। वो व्यक्ति बात करने में सरल होगा, सहज होगा, और बिल्कुल आनंद से नींद लेता होगा। और दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है नींद, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव का अक्ष है, आंसू है। और व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? सबसे अनमोल चीज़ दुनिया में कही गई है नींद, और इसमें कुछ नहीं मिलता व्यक्ति को, कुछ नहीं मिलता, 1 रुपए का फायदा नहीं है। बस क्या मिलता है? शांति। और शांति के लिए दुनिया कहीं कहीं जाती है, कितने कितने अनुष्ठान कराती है, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, इसके लिए कितने आयोजन करती है। जो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखता है, इसकी नींद बहुत अच्छी से मिलती है। ये व्यक्ति कम से कम 7 से 8 घंटे बिल्कुल ऐसे सोता है जैसे कि घोड़े बेचकर सो गया। कहावत है ना,
तो बिल्कुल समझ लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष की ही ये महिमा है। अब इसको कैसे धारण करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष घर में लाएं, गंगा जल में डुबो के रखें, तिल के तेल में डुबो के रखें। इसके बाद इसको साफ़ कर लें, निकाल लें। साफ़ करने के पश्चात लाल डोरी मोली में इसे पिरो लें। उसके बाद गले में धारण कर लें। 1 दाना, 5 दाने, 7 दाने, 9 दाने, 21 दाने, 54 दाने या 108 दाने। अब 108 दाने की जो पहनने की प्रक्रिया कही गई है वो इसलिए कही गई है क्योंकि हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है और एक नक्षत्र के 4 चरण कहे गए हैं। एक नक्षत्र 4 चरण होते हैं उसके, और उन चारों चरणों को मिलाकर 27 जो मन के होते हैं उसको 4 गुना कर लें तो 108 आपके पास मन के बने। आपका जन्म, आपके परिवार में किसी का जन्म या आपके परिवार में जो भी व्यक्ति होंगे उनको वो अपने रेडिएशन में लाने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में फैलाएगा। उस पॉजिटिव एनर्जी से घर में रहने वाले सभी लोग शांत होंगे और अपनी मन, बुद्धि, चिंता, अहंकार को नियंत्रण करके रखने वाले होंगे और निरोगी काया के स्वामी होंगे। सोमवार का दिन, शुक्ल पक्ष का दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राक्ष की माला मिल जाए, रुद्राक्ष धारण कर सकें। रुद्राक्ष जैसे हमने बताया उतने मन के 108 मन के की माला मिल जाए तो धारण कर लें। किस अवस्था में उसको नहीं पहनना ये भी समझ लेते हैं। कहीं पे सोबर लगा हो, कहीं पे कोई सूतक पातक लगा हो, ऐसी अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहनना। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना है। अशुद्ध अवस्था में रुद्राक्ष को हाथ नहीं लगाना। अगर ऐसा गलती से हो जाए जाने अनजाने में तो पुनः गंगा जल से पवित्र कर कर ओम नमः शिवाय के जाप करने के पश्चात धारण करेंगे, वो पुनः अभिमंत्रित हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य में अपना मैसेज छोड़ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।